ये कहानी है सोनपुर गांव की। चौधरी वीर प्रताप सिंह गांव का एक अमीर आदमी, जिसको पूरा गांव जानता था। गांव में एक बड़ी हवेली और जमीन जायदाद सब कुछ था उसके पास। चौधरी वीर प्रताप सिंह के परिवार में पत्नी सुषमा, इकलौता बेटा मोहन और बहू तारा थे। मोहन की शादी हुए कई साल बीत गए थे, पर तारा की गोद अभी भी सूनी थी। बहुत इलाज कराने और दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रोजाना बांझ बांझ सुन सुन कर तारा दिन पर दिन उदास रहने लगी। चौधरी के घर शारदा नाम की एक औरत काम करती थी। वो हमेशा देखती और सुनती थी कि हर कोई तारा को बांझ कहकर ताने देता है, पर एक गरीब नौकरानी होने की वजह से वो चुप हो जाती थी। एक दिन, अरे सोनू बेटा, इधर बैठो, गिर जाओगे बेटा। चलो जल्दी इधर आओ और मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो, देर हो गई तो मालकिन बोलेंगी। शारदा, ये तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। आओ बच्चे, मेरी गोदी में आओ, मैं तुम्हें चीज दूंगी। बीबी जी, आज इसकी दादी मंदिर चली गई, कोई नहीं था घर पर, तो मैं अपने साथ ले आई। तारा बच्ची को गोद में लेकर खिलाने लगी। शायद उसकी ममता जाग उठी और वो सारा प्यार बच्चे पर लुटाने लगी। तभी, अरे तारा बहू, ये क्या हो रहा है? तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। पता नहीं कितने कितने दिन ये नौकर लोग नहाते नहीं हैं। छी 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 छी। अब रसोई में नहा धोकर ही जाना, बिना नहाए धोए मत चली जाना। शारदा चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। तारा फिर से उदास हो गई। सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक बार, शारदा, तुम्हारा बेटा सोनू कैसा है? अब तुम उसको अपने साथ नहीं लाती? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीबी जी, मालकिन ने काम पर सोनू को साथ लाने से मना कर दिया है। वो बोलती हैं कि सोनू साथ होगा तो मैं काम ठीक से नहीं करूंगी। अच्छा, एक काम कर, ये मेरी तरफ से सोनू को दे देना। नहीं नहीं बीबी जी, ये इतने महंगे खिलौने हम गरीबों का बच्चा कहाँ खेलेगा। शारदा, शायद मुझ जैसे एक बांझ के हाथों से लेने में तुम्हें कोई ऐतराज हो रहा है। कहीं और लोगों की तरह तुम्हें भी तो ये नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई टोना टोटका कर दिया हो? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ जैसी गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे खिलौने दिए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है बीबी जी। आप अपने आप को बांझ मत कहो, इसमें आपका कोई दोष नहीं। शारदा खुशी खुशी खिलौने लेकर घर गई और घर जाकर उसने अपने सास और पति को सारी बात बताई। शारदा की सास बोली, बेचारी तारा बहू, भगवान उसकी सूनी गोद भर दे तो दुनिया के तानों से बच जाए। वो हम जैसे गरीबों के लिए इतना सोचती है। ए शारदा, तुम कम मतलब रखा करो चौधरी की बहू से। बस काम खत्म करके सीधे घर आया करो। पता नहीं इन अमीरों का क्या भरोसा, तेरे ऊपर ही कोई इल्जाम लगा दे कि तू हमारी बहू को भड़काती है, समझी? शारदा चुपचाप अपने पति की बात सुनती रही और सोनू को दिए तारा के खिलौनों के साथ खेलने लगी। अगले दिन जब शारदा काम पर गई तो तारा अपने कमरे में पति का नाश्ता ले जा रही थी। जैसे ही तारा पति मोहन को नाश्ता देने लगी, रख दे इधर, ले लूंगा अपने आप। और सुन, तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ के सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, बस मेरे ही घर औलाद नहीं है। मेरे ही पल्ले पड़नी थी तुझ जैसी बांझ। सारा मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर। चल जा यहाँ से मेरे सामने से। तारा रोती हुई कमरे से बाहर गई, तभी शारदा वहां आ गई। तारा शारदा को देख मुंह नीचे करके रसोई घर की तरफ चली गई।
शारदा ने उस वक्त तारा के पास जाना उचित नहीं समझा। इसी तरह वो रोजाना तारा को प्रताड़ित होते देखती। एक दिन जब तारा कमरे में थी, शारदा भी वही काम कर रही थी। तभी तारा की सास ने तारा को आवाज लगाई, तारा बहू, ओ तारा बहू, इधर आ। जी माँ जी। सुन बहू, जल्दी से तैयार हो जा। सुना है गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए कोई लोटे वाले बाबा आए हुए हैं। क्या पता तू भी उनके दर्शन करे तो तेरी गोद भी भर जाए। सुषमा तारा को गांव में आए फकीर बाबा के पास ले गई। जैसे ही वो वहां पहुंची तो देखा कि फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा है। आसपास कुछ लोग फकीर के आगे फल, मिठाई, पैसे, जवाहरात रख कर, माथा टेक कर जय लोटे बाबा की, जय लोटे वाले बाबा की बोलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फकीर उन्हें हाथ में एक एक फूल पकड़ा रहा है। सुषमा ने तारा को आगे बढ़कर आशीर्वाद लेने को कहा। जैसे ही तारा बाबा के पैरों पर झुकी, वह बोला, कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। पुत्री, तुम लोटे वाले बाबा के पास आई हो, क्या मांगती हो? जय लोटे वाले बाबा की। बाबा, ये मेरी बहू तारा है, इस पर अपनी कृपा बरसा दो बाबा। इसकी शादी को कई साल हो गए, पर ये आज तक मां नहीं बन पाई। ये बात है, इस पर तो काली शक्तियों का साया है। इसे शक्तिशाली मंत्रों का जल पिलाना होगा। तुम यहीं आंखें बंद करके ध्यान करो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिला कर लाता हूँ। बाबा तारा को झोपड़ी के अंदर ले गया। सुषमा वहीं आंखें बंद करके बैठ गई। अंदर जाते ही, आओ बेटी, यहाँ चारपाई पे बैठ जाओ। बाबा, जल कहाँ है? वो दे दीजिए। अरे जल भी मिल जाएगा, थोड़ा करीब तो आओ जाने मन। बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिता समान हैं। तारा भागकर झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा भी बाहर आकर उसकी सास से झूठ बोलते हुए, अरे ले जाओ अपनी बहू को। एक तो मैं इसे बांझ मुक्त औरत बना रहा था, जल पिला रहा था, मुझे कहती है मुझे मां नहीं बनना, तो फिर यहाँ क्या करने आई है? तारा बहू तो चाहती ही नहीं कि हमारे घर का वंश आगे बढ़े। क्षमा करना बाबा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब इस काम में विघ्न पड़ गया है। अब ये अगली अमावस्या को ही पूरा होगा। तुम उसी दिन अपनी बहू को लाना। ले जाओ इसे अभी यहाँ से। हवेली आकर सुषमा ने सारी बात चौधरी वीर प्रताप और बेटे मोहन को बताई। दोनों तारा को भला बुरा सुनाने लगे। किसी ने भी तारा की बात को नहीं सुना। तारा हिम्मत हार चुकी थी। अगली सुबह, मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जीना नहीं चाहती। बांझ कहलाने का अपमान अब और सहन नहीं होता। मैं क्या करूं? तभी, अरे क्या हुआ बीबी जी, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं शारदा, वही बांझ शब्द सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। अब और नहीं सहा जाता। तू ही बता मैं क्या करूं शारदा। चैत्र नवरात्रि बीबी जी। हाँ, चैत्र नवरात्रि के व्रत और पूजन। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि प्रारंभ है। आप 9 दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा, आराधना और व्रत कीजिए। देखना, माँ दुर्गा आपकी गोद जरूर भरेंगी। चैत्र नवरात्रि, पर ये व्रत मुझे कोई भी नहीं रखने देगा, ना ही कोई पूजा करने देगा। मैं कैसे रखूंगी नवरात्रि व्रत और पूजन कैसे करूंगी 9 दिन? बस इतनी सी बात बीबी जी, मैं भी कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि रखूंगी। आप रोजाना मेरे घर आकर मेरे साथ पूजन करना। बीबी जी, यहाँ आपको कोई मना नहीं करेगा। हम मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। देखना, अगले 9 मास में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर भी किलकारियां गूंजेंगी। हाँ शारदा, यदि ये व्रत इतने फलदायी है तो मैं ये चैत्र नवरात्रि व्रत पूजन जरूर पूरे करूंगी।
अगले दिन से चैत्र नवरात्रि व्रत की पूजा के लिए तारा रोजाना शारदा के घर जाने लगी। रोजाना तारा को हवेली से जाते हुए देख चौधरी ने सुषमा से पूछा, अरे सुषमा, ये तारा बहू रोजाना कहाँ जाती है? मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ। तुमने पूछा? अजी, ये आजकल की बहुएं हैं, रोजाना बाजार की खरीदारी करने चली जाती है। कभी डॉक्टर को दिखाना है, कभी कोई सामान खत्म हो गया है, ये बोलकर चली जाती है। अरे सुषमा, ध्यान रखो इनका। ये आजकल की बहुआ है, इनके पैरों को बांध कर रखना ही सही रहता है। अच्छा, तुम उस लोटे वाले बाबा के पास जाने वाली थी, क्या हुआ? अच्छा हुआ याद दिला दिया, आज ही जाती हूँ। अकेली आई हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? क्या नाम है? तारा, बाबा तारा नाम है। वो पता नहीं आजकल रोजाना ही कहीं निकल जाती है, अभी भी गई हुई है। सब इश्क की माया है, सब इश्क की माया है। बाबा, मैं समझी नहीं। बेटी, मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, सब तरफ नजर रखता हूँ। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे अपनी दूरदृष्टि से सब नजर आ रहा है। वो रोजाना अपने आशिक से मिलने जाती है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू आशिक? मैं कुछ समझी नहीं। सुषमा, तुम्हारी बहू अब हाथों से निकल गई है, अब वो हाथ नहीं आएगी। अगर उसको हाथों में पकड़ना है तो देखो वो कहाँ जाती है, उसका पीछा करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा और तुम खाली हाथ मलते रह जाओगे। भाग जाएगी तुम्हारी बहू अपने आशिक के साथ। जो आ गया बाबा। सुषमा घर जाती है और जाकर सारी बात चौधरी वीर प्रताप सिंह और अपने बेटे मोहन को बताती है। मोहन गुस्से में आ जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से तारा रोजाना घर से बाहर जा रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? कितने दिनों से ये सब चल रहा है? बेटा, पिछले 5-6 दिनों से बहू रोजाना घर से बाहर जाती है, पर मैंने पूछना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि मुझे कहा जाएगा कि मैं बहू पर पाबंदी लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। माँ, तुम रुको, तारा अभी कहाँ है? शाम तक ही वापस आएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आने दो। उधर शारदा के घर। दीदी जी, कल अष्टमी पूजन होगा। कल माँ दुर्गा के लिए पूरी, हलवा, चने का भोग बनेगा। आप कंजकों को अपने हाथों से खिलाने आओगी ना? हाँ शारदा, मैं जरूर आऊंगी। माँ दुर्गा की नवरात्रि का भोग बनवाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी सब कंजकों को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही तारा घर वापस आती है, मोहन उसे पूछता है, कहाँ गई थी? तुम कहाँ घूम कर आ रही हो? वो मैं बाजार तक गई थी। अच्छा, बाजार तक गई थी। ये रोज तेरा बाजार का चक्कर कब से लगने लगा? मुझे सब पता है, तू आशिक से मिलने गई थी, अपने आशिक से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरह के इल्जाम तो मत लगाइए। बिना सच जाने आप ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? तेरा सच बाबा ने बता दिया है, अब तू हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। चल कमरे में चल। मोहन तारा को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है। मुझे खोल दो, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे खोल दो, मेरा कल जाना बहुत जरूरी है, खोल दो मुझे। तारा रोती रहती है, पर कोई भी उस पर दया नहीं करता। पूरी रात तारा कमरे में बंद रहती है। अगली सुबह, हे माँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
मुझे आज आपका अष्टमी पूजन करना है। उधर शारदा भी तारा की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसको पता था कि तारा भोग का सामान खुद बनाने के लिए बोल रही थी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। माँ दुर्गा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी अचानक एक छोटी सी कन्या वहां आती है और तारा को आवाज लगाती है। तारा आंटी, तारा आंटी, आपको शारदा आंटी बुला रही हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। आप खुद नहीं आई ना, तो उन्होंने कहा कि मैं देख कर आऊं कि आप अभी तक क्यों नहीं आई हो। चलो, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो प्यारी सी बच्ची दरवाजे की कुंडी खोल देती है और तारा का हाथ पकड़कर शारदा के घर की तरफ ले जाती है। छोटी बच्ची तारा का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी और तारा मानो उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। कन्या का रूप इतना मनमोहक था कि तारा उसको निहारती जा रही थी। शारदा के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की बोली, आंटी, आप अंदर जाओ, मैं और कंजकों को बुलाकर लाती हूँ। तारा शारदा की झोपड़ी के अंदर चली गई। बीबी जी, आपने बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी आप? आओ, माँ को भोग लगाओ। देखो, कंजकी भी बैठी हुई है। पर वो कन्या जो कंजकी बुलाने गई है, जो मुझे यहाँ लाई है, जिसे तुमने मुझे लाने भेजा था, शारदा। बीबी जी, हमारे आसपास के घरों में तो यही बच्चे रहते हैं। आप कौन सी कन्या की बात कर रही हो? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा। वो बहुत सुंदर सी बच्ची है। उसने मुझे बोला कि शारदा आंटी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ था बीबी जी? तारा ने सारी बात शारदा को बताई। शारदा बोली, बीबी जी, जरूर वो माँ दुर्गा का ही रूप थी जो आपके कमरे की कुंडी खोलकर आपको मेरी झोपड़ी तक लाई। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आओ बीबी जी, भोग लगाओ माँ को। शारदा बीबी जी तो आ गई कुंडी खोलकर, पर पीछे पीछे अगर चौधरी साहब और उनका बेटा और मालकिन आ गई तो वो क्या बोलेंगी कि हम इनको अपने घर में लाए हैं। अरे क्या जवाब देंगे हम? उधर मोहन कमरे में देखता है कि तारा वहाँ नहीं है, तो वो सोचता है कि जरूर वो अपने आशिक से मिलने गई होगी। बेटा, मुझे भी अब धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि तारा बहू जरूर कुछ गलत हरकत कर रही है। हाँ माँ, जरूर वो अपने आशिक के पास ही गई होगी। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही कोई हल बताएंगे। तीनों बाबा के पास जाते हैं। जय लोटे वाले बाबा की जय हो। बाबा, हमारी बहू भाग गई है। लगता है किसी के साथ भाग गई हमारी बहू। चलो मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करता हूँ। सब मिलकर तारा को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते मोहन माँ से पूछता है, माँ, शारदा 2-3 दिन से नहीं आ रही है। क्या पता उसको पता हो कि तारा कहाँ है? हाँ बेटा, चलो शारदा के घर चलते हैं। सब मिलकर शारदा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो देखकर दंग रह जाते हैं। तारा शारदा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कंजकों को पूरी हलवा चने का भोग खिला रही होती है। तारा, यहाँ क्या कर रही हो इन गरीबों के घर? स्वामी, आज माँ दुर्गा का अष्टमी पूजन है। चैत्र नवरात्रि चल रही है। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे ना मैं कहाँ आती थी। मैं शारदा के घर आती थी माँ दुर्गा की पूजा के लिए। अच्छा, तू यहाँ इन गरीबों के घर पूजा करने के लिए आती है? तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर तू इन गरीबों के घर आती है, इनके साथ खाती है। तूने तो हमारा सारा नाम इज्जत मिट्टी में मिला दिया तारा। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, माँ दुर्गा की कृपा से मैं आज चैत्र नवरात्रि रख रही हूँ और माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। आइए, आप भी पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को हलवा पूरी चने का भोग लगाइए। इन कंजकों को आप भी खिलाओ। आओ माँ जी, आओ पिताजी।
यहाँ गरीबों की झोपड़ी में तुझे कौन सा खजाना मिल गया? रही तो तू बांझी ना। शारदा, तूने हमारे घर की बहू को अपने जाल में फंसाया है, ये पाठ पूजा के चक्कर में डालकर। हाँ, अरे शारदा, तूने तारा को ये चैत्र नवरात्रि के व्रत रखवाए, कौन सा इसकी गोद भर गई? ये बांझ ही रहेगी, मुझे पता है। ये व्रत रखने से अब क्या हासिल होगा है? जब दवाइयाँ और इलाज कुछ नहीं कर पाए, और फिर बाबा जी का दिया जल तो ठुकरा आई है। शारदा बोल, क्या तेरी माँ मेरी पत्नी तारा की सूनी गोद भर देगी? पूछ अपनी माँ से, पूछ अपनी माँ से शारदा, क्या तारा का बांझपन दूर हो पाएगा इस पूजा पाठ से? हाँ भैया जी, यदि सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। माँ सबकी झोली भरती है। तभी इन सब के बीच तारा चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सब तारा तारा चिल्लाते हैं। क्या हुआ तारा? और रखो ये व्रत और करो पूजा पाठ, पता नहीं इन गरीबों के घर का कब से खा रही हो। शारदा भागकर बराबर में से हकीम को बुला लाती है। हकीम तारा की नब्ज देखते हैं और बोलते हैं, बधाई हो चौधरी साहब, आप दादा बनने वाले हो। क्या क्या बोला आपने हकीम साहब? फिर से बोलना। आप दादा बनने वाले हो। सब एकदम ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। मोहन शारदा की तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कही अपनी सारी बात याद आती है। वो माँ दुर्गा के आगे झुक जाता है। सुषमा और चौधरी भी माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि माँ, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। सुषमा तारा को गले लगाती है और कहती है कि हमेशा उसको बांझ शब्द के ताने सुनने पड़े। मोहन भी तारा से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। चौधरी वीर प्रताप सिंह भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। देखा बीबी जी, माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्रि कितने फलदायी हैं। अच्छा राम, एक काम करो, कल से गोदाम संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और शारदा, जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता, तुम अपनी सास और पति के साथ हमारी हवेली पर ही रहोगी बेटी। तुमसे अच्छी देखभाल तारा की कोई नहीं कर सकता। सबकी बातें सुनकर बाबा ने वहाँ ना रुकने में ही शामत समझी और वहाँ से भाग गया। शारदा का पति भी शारदा को समझ गया था कि भले ही गरीब है, पर दिल तो अमीर है। सबने माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। तारा ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। शारदा भी माँ दुर्गा को धन्यवाद देती है कि माँ ने उसकी लाज रख ली। तारा शारदा के बच्चे सोनू को गोदी में लेकर प्यार करती है। गरीब की नवरात्रि खुशियों भरी हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से कुछ वर्षों में तारा के 2 बच्चे होते हैं और शारदा भी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है। तारा और शारदा का परिवार खुशियों से भर जाता है। सेठ मंगत राम के पास सब कुछ था, धन दौलत हर सुख सुविधा, पर उसे संतान सुख नहीं था। मंगत राम और उसकी पत्नी सरला इसी चिंता में दुखी थे। उनके घर में गायत्री नाम की एक नौकरानी थी। गायत्री उनके घर कई सालों से काम कर रही थी, इसलिए सरला कोई भी काम हो गायत्री से ही करवाती थी। मालकिन, मेज पर ये लड्डू का डिब्बा रखा है, इसे रसोई में रख दूं? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं खाएगा। एक काम कर, तू ही ले जा, घर पर खा लेना। सरला, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए गायत्री को अपने साथ ही रोक लो, मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। गायत्री, एक काम कर, तू घर का काम समेट कर 2 दिन के लिए मेरे पास ही रुक जा। ठीक है मालकिन, मैं रुक जाऊंगी। मंगत राम किसी काम से शहर चला जाता है। गायत्री अपने पति महादेव को 2 दिन सरला के पास रुकने का कहकर आ जाती है। सरला को पूजा पाठ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। गायत्री माँ वैष्णो की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर माँ के नियम से पूजा प्रार्थना किया करती थी। गायत्री ने देखा सरला के घर तो माँ दुर्गा का मंदिर ही नहीं है, तो वो उससे बोली,
मालकिन, आपके घर में माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है। अब क्या करना है, ये मंदिर वगैरह बनाकर भी कौन सा भगवान हमारी सुन लेते हैं। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया मैंने, मैं कोई मंदिर नहीं बनाती अब घर में। मालकिन, भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कई बार वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है। गायत्री, मैंने तुझे 2 दिन के लिए भाषण सुनने के लिए नहीं रोका। तू अपना काम कर और मुझे थोड़ी देर आराम से बैठने दे। अब तू खुद को ही देख ले, तेरे भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी अब तक। ये भगवान नहीं सुनते हैं। मेरे घर में भी कोई औलाद का सुख नहीं है और तेरे घर में भी नहीं है। फिर भी पता नहीं तुम भगवान को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हो। जाकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर। गायत्री ने मन ही मन वैष्णो देवी को याद किया और उनके नाम की पूजा आरती की। उसके बाद वो अपने काम में लग गई। मंगत राम शहर पहुंचा तो काम खत्म करने के पश्चात उसके दोस्त ने उससे कहा, मंगत राम, तुम्हें तो कल सुबह निकलना है। चलो ना, आज रात दुर्गा मंदिर में जागरण है। थोड़ी देर वहाँ भजन कीर्तन सुनेंगे, है भाई, बहुत आनंद आता है। अभी 2 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ है तो मंदिर में खूब धूम रहेगी। ठीक है महावीर भाई, वैसे भी यहाँ तो मैं खाली ही बैठा हूँ। थोड़ी देर तुम्हारे साथ समय बिता लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मंगत राम अपने दोस्त महावीर के साथ दुर्गा मंदिर में हो रहे जागरण में चला जाता है। वहाँ पर माँ दुर्गा के नाम के भजन कीर्तन करके लोग आनंद में नृत्य कर रहे थे। मंगत राम ने भी अपने दोस्त के साथ माता रानी के भवन पर माथा टेका। पंडित जी मंगत राम से बोले, बेटा, जैसा कि महावीर जी ने बताया कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम संतान सुख के लिए वंचित हो, इसलिए मैं तुम्हें माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये नारियल दे रहा हूँ। परसों नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह पूजा पाठ करके माता रानी के चरणों में माथा टेक कर ये नारियल अपनी पत्नी को खिला देना। माँ शक्ति की कृपा से देखना, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। देवी सबके भंडार भरती हैं। अपने द्वारे आए किसी भी भक्त को वो खाली झोली नहीं भेजती। खुश रहो बेटा। मंगत राम वापस घर लौट आता है और वो माँ दुर्गा के प्रसाद का नारियल सरला को देता है। सरला, कल नवरात्रि का पहला व्रत है। मुझे मंदिर के पुजारी जी ने ये नारियल दिया है। कल सुबह तुम नहा धोकर देवी दुर्गा की आराधना करना, उसके पश्चात इस नारियल को खा लेना। उन्होंने कहा है हमें जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। मैं जरा दुकान होकर आता हूँ। अगर ऐसे नारियल खाकर किसी के संतान होती तो फिर कोई भी बांझ ना होता। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। गायत्री, ओ गायत्री, इधर आ, ये नारियल तू ले जा, तू इसे खा लेना। जय मां अम्बे। ठीक है मालकिन, मैं देवी माँ का ये प्रसाद ले जाती हूँ। गायत्री प्रसाद का नारियल घर ले आती है और नवरात्रि के पहले दिन पूजा करके वो नारियल तोड़कर खा लेती है। मंगत राम को जब पता चला कि सरला ने प्रसाद का नारियल गायत्री को दे दिया है तो वो सरला पर बहुत गुस्सा हुआ। दूसरी नवरात्रि गायत्री के पति को माता निकल आती है। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर गायत्री से स्वीकार करती है और अपने व्रत और पूजन के साथ साथ अपने पति की सेवा करती है। सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो गायत्री से कहती है, देख गायत्री, मैंने सुना है तेरे पति को माता निकली है, इसलिए तू कुछ दिन काम पर मत आना। मैंने सुना है ये माता निकलना बड़ा खतरनाक होता है। अगर हमारे घर में भी किसी को निकल आई तो हम परेशान हो जाएंगे। ना बाबा ना, तू अभी कुछ दिन अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। वो पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी के व्रत कर रही थी। महाअष्टमी का दिन आता है। गायत्री सरला से पैसे मांगने के लिए जाती है पर वो उसे दरवाजे में भी नहीं घुसने देती। मंगत राम किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए गायत्री के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो थोड़े बहुत पैसों से माता रानी के नाम का भोग तैयार करती है और कंजकों को बुलाने के लिए जाती है। नहीं बहन, हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। तुम्हारे पति को माता निकली हुई है, ऐसे में तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अब क्या करूं? माता रानी, मेरा व्रत उद्यापन कैसे पूरा होगा? मैंने आपके नाम का भोग तैयार किया हुआ है। माता रानी, अगर कन्याएं नहीं मिली तो मेरी ये पूजा कैसे पूरी होगी? मेरी मदद करो माँ जगदम्बा। गायत्री घर आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी। अभी तक एक भी कन्या उसके घर कंजकों के लिए नहीं आई थी। गायत्री माता रानी को भोग लगाकर अभी रसोई की तरफ ही जा रही थी कि अचानक उसका दरवाजा खटकता है। गायत्री दरवाजा खोलती है। वो देखती है उसके द्वार पर 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी हैं। हम कंजक लेने आए हैं, क्या हमें प्रसाद मिलेगा? गायत्री उन कन्याओं को एकटक निहारती ही रहती है।
तुम सब तो बिल्कुल 9 देवी स्वरूपा लग रही हो। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। हाँ, मैंने कंजकों को बांटने के लिए भोग बनाए हैं। आओ, तुम सब अंदर आओ। 9 कन्याएं गायत्री के साथ घर के भीतर प्रवेश करती हैं और उन्हें आसन पर बिठाती है। हे 9 देवी स्वरूपा, प्यारी प्यारी कन्याओं, भोग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, इसे ग्रहण करो। 9 देवियां पूरी, हलवा, चने का भोग ग्रहण करती हैं और खुशी खुशी वहां से प्रस्थान करती हैं। 9 देवियों के जाते ही गायत्री देखती है उन 9 कन्याओं के चरण चिन्ह जमीन पर बने हुए थे। गायत्री चौंक जाती है। इसका मतलब सचमुच 9 देवियां मुझ गरीब के घर पधारी थी। हे देवी मैया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे घर छोटी छोटी कंजक बनकर आई। सुन रहे हो, हमारे घर देवी का आगमन हुआ है। तुम ठीक कह रही हो गायत्री। देखो, मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे माता दर्शन देकर गई है। गायत्री और उसका पति मन ही मन देवी मैया को धन्यवाद करते हैं। गायत्री प्रसाद लेकर सरला के घर जाती है। वो देखती है सरला को बड़ी माता निकल आई है और वो बहुत परेशानी में है। मालकिन, आप चिंता मत करो, आप देवी मैया की भोग का ये प्रसाद खा लो, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सरला जैसे ही देवी मैया के भोग का प्रसाद खाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो देवी मैया से अपनी भूल की माफी मांगती है। कुछ दिन बाद गायत्री को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है और अपनी खुशी की ये बात वो सरला को बताती है। सरला को उस दिन यकीन हो जाता है कि सचमुच देवी माँ में बहुत शक्ति है। उन्हीं के प्रसाद के नारियल से और 9 देवियों के साक्षात दर्शन से गायत्री के सारे दुख दूर हो गए थे। उसकी झोली में संतान का सुख आया था। कुछ महीनों बाद गायत्री एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। गायत्री के कहने पर मंगतराम और सरला अपने घर में देवी दुर्गा की मूर्ति रखते हैं और कुछ महीने बाद फिर से नवरात्रि आने पर सरला 9 देवी व्रत रखती है। देवी माँ के आशीर्वाद से सरला की गोद भर जाती है और कुछ ही सालों में सरला के घर भी बेटा और बेटी का जन्म होता है। सुधा गरीब, विधवा और एक दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण किया था। वो गांव भर में झाड़ू लगाने का काम करती थी तथा इसके साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्र का पहला दिन था। तुझे भूख तो नहीं लगी? लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। बस अब सांझ हो रहा है, हम माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पालन करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय अर्पण करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पुजारी उन्हें फटकारता है। कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है? पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली? अपनी जात भूल गई? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन का ये फूल चढ़ाने दो। तू अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई है। भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। उन सब की नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा देती है। दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से घर लौट आती हैं। अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोलता है तो देखता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास बड़े फूल अभी भी ताजे हैं। आश्चर्य है, मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है। ये कल के
चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सब अपने आप को माता का भक्त साबित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर सुधा और तारा अपनी भक्ति में मगन थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरियां, चने और हलवा बनाया था। इन सब सामग्रियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। तारा और उसकी माँ बाहर देखते हैं। एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है तथा उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है, जा, इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। जाके माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचते हैं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर यहाँ आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात ही नहीं समझते। पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? वो मंदिर में आए और लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वो कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं। लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनियां हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, इन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर लाते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं है, उसके फूल कैसे ताजे रहते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी सुधा वहीं गिर जाती है। तारा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक तेज आंधी चलने लगती है। सारी सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीप बुझ जाते हैं। उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती है। किसने कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? पुजारी और गांव वालों की घिघी बन जाती है। पुजारी दौड़कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पंडाल से ही होती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। सुधा और तारा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी? फिर तारा और सुधा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आपसे क्षमादान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करिए और हमें अपने चरणों में शरण दो। सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी अपने आप फिर से जल जाते हैं।
देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी भी जात बिरादरी में नहीं तौला जा सकता है। याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज तारा और सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। सारे गांव वाले तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन से किसी का भी, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी के कहे अनुसार जब सुधा और तारा ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहाँ मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहाँ आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाए कर। चाची, मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत पर ही चला जाता अपने चाचा का हाथ बटाने, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूं, फिर चला जाऊंगा। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर शालू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा? वो भूखा ही चला गया। तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है। आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। तभी शालू कहती है, आदि भैया, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? तो चिंता मत कर शालू, तुझे याद नहीं जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या करती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना। आप ही बता दो, क्या कहती थी हमारी माँ? माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल, अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। पंडित जी, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, वत्स, तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौंक कर उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वो दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आता है। फिर आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। बच्चों,
तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर मुझे खाना दिया है। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पर बाबा, आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के आदेशानुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंदर ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोटिस लगा हुआ होता है। ये देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं। आदि जहां कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। फिर वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं।